श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगिंदम योगिंद्रम ईशं भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 40वां प्रवचन चल रहा है। जीव के दुख का कारण, भाग 2, पेज नंबर 550 से आगे लेते हुए तो पिछले सत्संग में हमारी व्याख्या चलनी थी। पुरुषो निमग्नः अनिशयः सोचति। यह गरीबी जो है ना, इसका कारण क्या हुआ? बोले प्रकृति अपनी नहीं है। प्रकृति के संबंध में दो बात हैं। या तो प्रकृति ईश्वर की है, ऐसे बोलें ईश्वर की दासी है माया, तो तुम्हारी तो नहीं हुई ना। तो तुम उस ईश्वर की दासी रूपा जो माया है, उसकी चीज को तुम अपनी चीज क्यों मानते हो? ईश्वर की दासी को तुम अपनी दासी क्यों मानते हो? तो एक बात निकली। और अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखो तो ब्रह्मरूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चेतन में माया नितांत अध्यस्त है। वेदांत की दृष्टि से देखो तो ब्रह्मरूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चेतन में माया नितांत अध्यस्त है। तब वह तुम्हारी कैसे? अब ईश्वर की माया को अथवा ब्रह्म में कल्पित जो माया है, सुक्तिका में कल्पित जो रजत है, उस रजत को मैं मेरा मान करके और फंस गए और फिर भोग करने लगे। और हम यह भोगेंगे, यह भोगेंगे, अब नहीं बनता भाई अनिश्चया। यह जो नैर्वल्य आया, अनश्चर्य आया, आ गया, अवैराग्य आता है तो अधर्म आता है। ये सब कर्म कर्म से आते हैं। अज्ञान, अनश्चर्य, अवैराग्य और अधर्म, ये चार बंधन जीव में आकार, ये चार बंधन जीव में आकर के लिपट जाते हैं। इसी से आरोह क्रम दूसरा होता है और अवरोह क्रम दूसरा होता है। आरोह क्रम क्या है कि जब तुम्हारे जीवन में अधर्म आ गया, अच्छा, आरोह कर्म, इसी से आरोह कर्म दूसरा होता है, अवरोह क्रम दूसरा होता है। आरोह कर्म यह है कि जब तुम्हारे जीवन में अधर्म आ गया है तो उसे धर्म से मारो। अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मां अमृतम गम्य। इसी वेद वाक्य का अनुवाद करके धम्मपद में बुद्ध ने अपनी ओर से यह बात कही है कि अक्रोध से क्रोध पर विजय प्राप्त करो, कि अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त करो, सत्य से असत्य पर विजय प्राप्त करो, दान से अदान पर विजय प्राप्त करो, धर्म से अधर्म को मारो। यह अधर्म आ गया है जीवन में। अब इसको ऊपर देखो, देखो क्या आया? बोले अवैराग्य आया हुआ है। यह जो प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं, इनमें राग द्वेष हो गया, तो वैराग्य के द्वारा अवैराग्य को मारो। धर्म से अधर्म दूर होता है और भक्ति से अवैराग्य दूर होता है। ईश्वर की भक्ति जब जीवन में आवेगी तो संसार से राग द्वेष करने का मन नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का भक्त संसार का रागी नहीं हो सकता, द्वेषी नहीं हो सकता। क्योंकि जो किसी से द्वेष करेगा ना, तो वह दुश्मन मन में भर जाएगा और बार बार उसकी याद आवेगी। तब वह कहेगा, कहाँ तो हमको ईश्वर की याद करनी थी और कहाँ दुश्मन की याद होने लगी। तो बड़ी गलती हुई ना।
छोड़ो भाई दुश्मनी, इससे जलन होती है दिल में। ईश्वर भूलता है अब किसी से राग हो जाएगा मोहब्बत। यह मोहब्बती लोग हैं, ये सब मोहब्बती जितने हैं, ये सब मोहब्बती मोहब्बती हैं। मोहब्बत, यह मोहब्बती लोग हैं। मोहब्बती, ये सब मोहब्बती जितने हैं, ये सब मोहब्बती हैं। मोह का ही इन्होंने अपने जीवन में व्रत ले रखा है कि हम तो बस मोह ही करेंगे। करो भाई, माया मोह का तो चक्र है। तो मोह वृत्ति हो गई और अवैराग्य को वैराग्य के द्वारा दूर करो। अनैश्चर्य को ऐश्वर्य के द्वारा दूर करो। परमात्मा के ऐश्वर्य का चिंतन करके अनैश्चर्य को दूर करो। अनैश्चर्य की निवृत्ति में ऐश्वर्य का चिंतन। ऐश्वर्य का चिंतन माने शरणागति, दोनों में फर्क है। राग की निवृत्ति के लिए चाहिए भगवान में भक्ति। भगवान से प्रेम करोगे तो सुख मिलेगा। भगवान में, संसार में जो राग हैं यह निवृत्त होगा और भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करोगे तो उसके प्रति शुद्ध अहंकार का समर्पण हो जाएगा, शरणागति हो जाएगी। अनैश्चर्य जो आ गया है उसको दूर करने के लिए परमात्मा का चिंतन करो, शरणागति हो जाएगी और ईश्वर का ऐश्वर्य आ जाएगा। और अज्ञान की निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। ये चार दुर्गुण जो आए हुए हैं ना, तो इससे आगे का भवन कर लेता हूँ। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।